उस केपी सिंह की बातों में आ गए आप। उसी की भाषा बोलने लगे, मोल भाव करने लगे। फूफी, उन बेचारे बूढ़े माँ बाप के साथ जिन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया है, जरा भी बुरा नहीं लगा आपको? बहुत बुरा लगा मुझे। यही सुनना चाहती हो ना तुम? इंसान हूं, पत्थर नहीं, कि मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगता। लेकिन फीलिंग्स अपनी जगह है अभिलाषा, और दुनियादारी अपनी जगह। मैं उनसे सिंपैथाइज कर सकता हूं, हम दर्द ही रख सकता हूं, लेकिन उसके लिए अपना नुकसान उठाना, ये कहां की समझदारी है? बहुत समझदार हो गए हैं ना आप। नफा नुकसान खूब समझने लगे हैं। ये शहर रास आने लगा है ना आपको? सिर्फ अपने बारे में सोचना, मोल भाव करना, रिश्तों में प्रॉफिट लॉस। गलती तो शायद हमारी है, तो हम ही शहर के रंग ढंग के हिसाब से नहीं ढल पाए। कैसे करें? हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। जी आपके मम्मी पापा आए हुए हैं इसी ज्वेलर को लेकर। आपको तो पता ही होगा ना? हाँ पता है, इसीलिए फोन किया आपने। आप नहीं आए उनके साथ? मुझे लगा शायद आप भी आएंगे। जी मैं कैसे आता? आप तो जानते हैं ना, डॉक्टर हूँ, 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिर पे। और फिर मेरे आने से क्या होता? अच्छा, आप इंतजार कर रही थी मेरा? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो ऐसे ही। अच्छा, फोन क्यों किया आपने? फोन ऐसे ही, मैंने ऐसे ही फोन किया था। ऐसे ही? जी कमाल है। नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। उस दिन आप आए थे और हमारी कुछ बातचीत भी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि आप इस शादी से खुश हैं ना? हाँ बहुत खुश हूँ। सच? मेरा मतलब है कि आपको कितने रिश्ते आए होंगे, आपने सारे रिश्ते ठुकरा कर इसे ही हाँ कहा। मैं जानना चाहती थी कि हमारे इस रिश्ते में क्या खास बात है कि आपने हाँ कर दी। जी बात क्या होनी है, आपके घर वालों ने मेरे पेरेंट्स की सारी शर्तें मान ली। अब अगर आपके घर वाले इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं तो हमें क्या एतराज होगा, है ना? बस, या और कुछ भी? कुछ और? हाँ, मम्मी कह रही थी कि लड़की के 2 भाई हैं, जिंदगी भर ख्याल रखेंगे। बहन होती तो किसी चीज की उम्मीद करना बेकार है। भैया भाभी होंगे, लड़की घर जाएगी तो खाली थोड़ी ना भेजेंगे उसे, क्यों, है ना? अच्छा अब आप फोन रखिए, मुझे जाना है, इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी है। कल बात करते हैं। ओके बाय। रिद्धि, तू रो रही है बेटा? क्या हुआ? नहीं पापा, मैं नहीं रो रही हूँ पापा। आपको क्यों ऐसा लगा? विशाल का फोन था। हाँ। सब ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक हो जाएगा रिद्धि।
डायरी। शादी के बाद हम पहली बार कुछ लिखने बैठे हैं। हमें लगा था कि हम दोनों ही छोटे शहरों में पले बड़े हैं, हमारे संस्कार एक हैं, परिवार एक जैसे हैं, तो सोच भी एक जैसी ही होगी, फीलिंग्स भी। लेकिन शायद हम गलत थे। एक माँ बाप जिन्होंने हालात के चलते अपना जवान बेटा खो दिया, जो अपना दुख अपने दिल में समेटे सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये शहर से दूर जाना चाहते हैं, कि मजबूरी से फायदा उठाकर दाम कर लेना, क्या ये सही है? लाइट जलती रहेगी क्या रात भर? कम से कम उनका तो ख्याल रखो जिनके घर में रह रही हो। सॉरी। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हमारा दिल इनकी दुनियादारी की बातें मानने को राजी नहीं है और इनकी दुनिया में हमारे दिल की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे इनकी और हमारी दुनिया अलग है शायद। सुनिए, आज चीज सैंडविच बनाया नाश्ते में, ठीक है? जैसा ठीक समझो। अरे सुनिए, अम्मा का फोन है। प्रणाम अम्मा। हाँ बहू, प्रणाम प्रणाम, जीती रहो सुखी रहो। सुनो तो, वो एक आज बहुत ही अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन किया है सुबह सुबह। अच्छी खबर? हाँ हाँ, तुम्हारे नंदोई का तिलक होने जा रहा है आज। ओ देखो, वैसे तो वो लोग रायपुर के हैं, हाँ? कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकने वाले हैं, लेकिन भोपाल में। हाँ, तो वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई रस्म कर दी जाए, तो तिलक जो है ना वो हमारे ही घर में होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है अम्मा, बधाई हो। बधाई बधाई, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई बहू। भाभी जो हो उसकी है, वो क्या है ना, कितने जल्दी सब कुछ तय हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है। मन कुछ अजीब सा हो रहा है बहू। तुम लोग भी यहाँ नहीं हो तो कुछ। मन्नू कहाँ है? मन्नू है, जरा बात करा दो मन्नू से। यही है अम्मा, एक मिनट बात कराते हैं। अम्मा का फोन है। रिद्धि के लिए जो रिश्ता आया था ना, उसी लड़के का तिलक है आज। प्रणाम अम्मा। हाँ, जीते रहो जीते रहो। बहुत बहुत बधाई हो। आखिर आपकी मन की मुराद पूरी हो ही गई। हाँ बेटी की शादी हो रही है, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ बेटे, बहुत खुश हूँ। बस तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। अब बहन का तिलक तो भाई ही करता है ना। बेटा तुम यहाँ होते तो। क्यों अम्मा, सुमित है ना, वही तिलक कर लेगा और फिर हम आ ही जाएंगे अम्मा। और जैसे शादी की तारीख पक्की होगी मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा। हाँ, वो तो कर दूंगी, बस वो पंडित जी से मुहूर्त की तारीख निकलवाती फोन कर दूंगी। हाँ बेटा। हाँ अम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में आके फोन करता हूँ। प्रणाम अम्मा। जीते रहो, रखते हैं। देखिए, हमारी बहू के गहने कम से कम 10 तोले के होने चाहिए। नहीं पापा, कहने रो रही हो पापा, आपको क्यों ऐसा लगा? ये क्या बात हुई जी? कब से लाके रख दिया है मैंने चाय, पी तक नहीं अभी। क्या हुआ जी, बड़े परेशान लग रहे हैं आप? नहीं कोई खास बात नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो बात है जी, बताइए भी क्या हुआ?
क्या हुआ? सीमा, हम लोग रिद्धि की शादी उस घर में करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? हाय राम, अब क्या हुआ जी? नहीं, वो ऐसे ही कल रिद्धि विशाल से फोन पर बात कर रही थी शायद। बात करते करते अचानक ना जाने क्या हुआ दोनों में कि रिद्धि का चेहरा उतर गया। मैंने पूछा भी रिद्धि से, बेटा क्या बात है, कुछ खास बात है तो बताओ। जवाब ही नहीं दी। कहती कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और सीमा, वैसे भी रिद्धि को जितना खुश होना चाहिए वो उतना खुश नजर नहीं आ रही। छोड़िए जी, आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आपके दिमाग में, हैं? अब शादी हो रही है रिद्धि की, आपकी लाडली की, तो कुछ दिनों में ससुराल चली जाएगी माँ बाप को छोड़ के, तो उदास तो होगी ना बेचारी, हैं? होगी ना। मैं ही ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ है जो बार बार मेरे मन को कचोट रहा है। पता नहीं क्यों मेरा मन मान नहीं रहा इस शादी के लिए। हमारा मन गवाही नहीं दे रहा। क्या बात बस इतनी सी है? कहीं ना कहीं ये बात हमें बार बार सताती है। ये कुछ लाख रुपए की चालाकी हमें महंगी ना पड़ जाए। चालाकी? तुम जानबूझकर मुझे हर्ट करने के लिए ऐसा कह रही हो ना? आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आपको हर्ट नहीं करना लेकिन चाहते। तुम हर्ट कर रही हो अभिलाषा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं उन्हें पैसे नहीं देना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो हम फ्लैट ले रहे हैं हमारे बजट में आ जाए। इसमें गलत क्या है? लेकिन क्या अभिलाषा? हाँ सिंह साहब बोलिए। अरे सर जी, एक जोरदार खबर देने के लिए फोन किया है। वो अंकल आंटी है ना, हाँ वो लोग एक्चुअली मान गए। हाँ 42 लाख पर। क्या वो लोग मान गए? अरे सर जी, सिंह जो प्रॉमिस करता है ना वो पूरा भी करता है। कहिए तो आज ही डील फाइनल करा दूं। सिंह साहब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोच के आपको फोन करता हूँ। क्या? अरे सर जी अब क्या सोचना? बस मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आपको फोन करता हूँ, बस 1 मिनट। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि वो कुछ देर में फोन करेंगे। अगर उन्हें चाहिए तो हम दाम और भी कम कर सकते हैं। ठीक कहा सविता तूने। हमें पैसों की लालच नहीं है, फिर भी तकलीफ होती है ये सोचकर कि दुनिया कैसी हो गई है। किसी की मजबूरी का, जरूरत का कैसा फायदा उठाना चाहते हैं लोग। मेरी समझ नहीं आ रहा अभिलाषा, तुम उन लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? तुम्हारी सारी सिंपैथी उन 2 अनजान लोगों की तरफ है जिनसे तुम एक बार मिली हो। और मैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं एक फ्लैट जुटाने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए।